अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मुज़फ़्फ़र कुरैशी। लास्ट टाइम हमने जो है वो बटन का जो इंट्रोडक्शन है वो किया था। आज हम स्टोरी, अपनी जो फर्स्ट स्टोरी है फर्स्ट ईयर की शॉर्ट स्टोरी, उसको हम बटन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैंने लिख दी है आपके सामने थोड़ा पैटर्न, हम किस तरह से स्टोरी को डिस्कस करेंगे। जो हमारा इंट्रो लेक्चर था, जो फर्स्ट लेक्चर था, उसमें भी मैंने आपको ये बताया था, थोड़ा सा क्लियर किया था कि अब आपको थोड़ा सा ग्रो अप करना पड़ेगा ना, थोड़ी सी लाइक, चूँकि अब आप एक ग्रोन अप बच्चे हैं, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं अब आप, तो अब आपको थोड़ा सा ग्रो करना पड़ेगा। वो चीज़ें जिस तरह से 9th-10th में ट्रांसलेशन करते थे उससे थोड़ा सा डिफरेंट होगा। सो मैंने 3 हिस्सों में जो है इसको डिवाइड कर दिया। आपके बोर्ड को आप देख भी रहे हैं। एक साइड पे मुर्दू मानी लिखते जाएंगे, अपने सिनोनिम्स आपने जो है वो साथ साथ करने हैं, और फिर साथ साथ मेरी कोशिश ही होती है हमेशा, क्योंकि लैंग्वेज एक ऐसी चीज़ है जो एवरलास्टिंग चीज़ है, जो आपको हमेशा आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी, आपकी एजुकेशनल लाइफ में भी, एकेडमिक लाइफ में भी आपको हमेशा सपोर्ट करेगी। सो कोशिश मेरी ये होती है कि साथ साथ जो ग्रामर का जो पोर्शन है इस लेसन में, हर लेसन में मतलब जो ग्रामर के रूल्स डिस्कस हो रहे हैं कुछ बेसिक से, वो हम ज़रूर जो है उनको साथ साथ डिस्कस करते जाएं। सो वो भी हमारा जो है वो पोर्शन साथ साथ जो है वो डिस्कस होता जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं जी। इंट्रो आप ले चुके हैं पहले। अब ये स्टोरी स्टार्ट ही होती है कि वो जो पैकेज है बटन यूनिट, जिसके बारे में जो कि मेन एक कह लें कि एक ट्रिगर पॉइंट है जिसकी वजह से सारी स्टोरी इनिशिएट होती है, वो बटन यूनिट, वो पैकेज जो है वो ऑलरेडी जो है वो बाहर दरवाजे के पड़ा हुआ है जब स्टोरी स्टार्ट होती है। तो पहले वो सारी चीज़ें साथ साथ फिर अनफोल्ड होती चली जाएंगी। सो स्टार्ट करते हैं जी। द पैकेज वाज लाइंग बाय द फ्रंट डोर। फ्रंट डोर हम कहते हैं सदर दरवाज़ा, बैरूनी दरवाज़ा। अब इसमें एक और चीज़ आप सब बच्चों के वेरी फर्स्ट डे ही आप लोगों को बता दूं कि हमने जब ट्रांसलेशन करनी है, उर्दू ट्रांसलेशन करनी है, तो हमने बामुहावरा ट्रांसलेशन करनी है। कोशिश करनी है कि उर्दू के कुछ टिपिकल अल्फाज, ठीक है, उसको हम ज़रूर शामिल करें। मसलन इसी फ्रंट डोर जो है, इसको हम बैरूनी दरवाज़ा भी कह सकते हैं, मरकज़ी दरवाज़ा भी कह सकते हैं, लेकिन अगर आप सदर दरवाज़ा इस्तेमाल करेंगे तो सदर दरवाज़ा इज़ वे बेटर। देखिए 15 नंबर का आपका ट्रांसलेशन का पैसेज है, और 15 नंबर आपको पता है बहुत अच्छा खासे नंबर होते हैं। उन 15 नंबर में से मेजॉरिटी बच्चे जो है ना वो 8, 9, 10 नंबर लेते हैं, ठीक है। 8, 9, 10 नंबर से ज़्यादा जो है वो बच्चे, एवरेज बच्चे जो हैं या इवन अच्छे बच्चे भी जो हैं, वो 10 नंबर से ऊपर नहीं जाते। आपने अगर, बिकॉज वी एट यूनिक आर स्ट्राइविंग फॉर एक्सेलेंस, हम यहाँ पे यूनिक में जो है हमारी कोशिश पूरी टीम की यही होती है कि हम एक्सेलेंट रिजल्ट दें। तो उस एक्सेलेंस को अचीव करने के लिए हमें कुछ थोड़ी सी एडिशनल एफर्ट जो है वो पुट इन करनी पड़ती है, थोड़ी सी दूसरों की निस्बत ज़्यादा। सो अगर आपने इसी ट्रांसलेशन में 13-14 नंबर लेने हैं तो फिर आपको ये छोटे छोटे टिपिकल वर्ड्स ये जो है आपको याद करने पड़ेंगे। जहाँ को बहुत मुश्किल वर्ड आएगा मैं उसको यहाँ पर जो है वो लिख भी दूंगा। सो द पैकेज वाज लाइंग बाय द फ्रंट डोर। पैकेज पुलंदा कह सकते हैं, बंडल कह सकते हैं इसको, ठीक है। पैकेज इस कॉन्टेक्स्ट में आप उसको यूज करते हैं। द पैकेज वाज लाइंग बाय द फ्रंट डोर। बाय कहते हैं साथ पड़ा होना, पहलू में, ठीक है। पहलू में साथ रखा भी कह सकते हैं और पहलू में रखा भी कह सकते हैं, लेकिन दोनों में जब एग्जामिनर उसको ग्रेड कर रहा होगा तो फर्क आएगा, ठीक है। तो आपने इसको इसी कॉन्टेक्स्ट में लेके चलना है। द पैकेज वाज लाइंग बाय द फ्रंट डोर कि डब्बा या पुलंदा सदर दरवाजे के पहलू में रखा था। अ क्यूब शेप कार्टन, क्यूब शेप कहते हैं मुकब शक्ल का, मुकब नुमा भी कह सकते हैं, मुकब शक्ल भी कह सकते हैं। अ क्यूब शेप कार्टन, एक मुकब नुमा डब्बा, सील्ड विद टेप। टेप को आप टेप भी कह सकते हैं, फीता भी कह सकते हैं, ठीक है। टेप भी एक्सेप्टेबल है, और अगर आप उर्दू उसकी करना ही चाहते हैं तो फिर आप उसको फीता कहेंगे।
और सील्ड कहते हैं क्लोज्ड एंड क्लोज्ड, ठीक है, बंद कर देना, ठीक है। उर्दू में आप इसके लिए एक पर्टिकुलर वर्ड यूज करते हैं, दैट इज सर्बमोहर। सर्बमोहर के मोहर लगा के, टेप लगा के किसी चीज को सील कर देना, पैक कर देना। तो सील्ड के लिए आप जो वर्ड यूज करेंगे दैट वुड बी सर्बमोहर। द पैकेज वाज लाइंग बाय द फ्रंट डोर, के पुलंदा सदर दरवाजे के पहलू में रखा था। अ क्यूब शेप कार्टन सील्ड विद टेप, एक मुकम्मल डब्बा जिसे शिफाफ फीते की मदद से सर्बमोहर किया गया था। देयर नेम एंड एड्रेस प्रिंटेड बाय हैंड, और उनका नाम और पता हाथ से दर्ज था। प्रिंटेड अब यहाँ पर शाया नहीं कहेंगे, यहाँ पर प्रिंटेड को क्या कहेंगे, दर्ज कहेंगे। मिस्टर एंड मिसेस आर्थर लुइस 217E 37 स्ट्रीट न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क 10016। इसको आप एज इट इज लिखेंगे कि बेगम आर्थर लुइस व बेगम लुइस 217E गली नंबर 37 न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क 10016। और ये न्यूयॉर्क जो है ये 2 बार यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है। उसकी वजह ये है कि एक न्यूयॉर्क सिटी है, ठीक है, और एक जो है न्यूयॉर्क उनकी जो है स्टेट है। तो एक बार न्यूयॉर्क जो है वो स्टेट के लिए इस्तेमाल हुआ है और दूसरी बार न्यूयॉर्क जो है न्यूयॉर्क सिटी के लिए इस्तेमाल हुआ है। जैसे यहाँ आप खत वगैरह लिखते हैं तो अक्सर आप साथ एड्रेस लिखते हुए कहते हैं तहसील व ज़िला कसूर, ठीक है, तहसील व ज़िला कसूर, कि तहसील भी उसकी कसूर है और ज़िला भी कसूर है। या तहसील व ज़िला लाहौर, कि तहसील भी जो है वो लाहौर है और डिस्ट्रिक्ट भी लाहौर है, ठीक है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर 2 बार न्यूयॉर्क इस्तेमाल हुआ है। एक न्यूयॉर्क जो है वो इस्तेमाल हुआ है फॉर द स्टेट और एक न्यूयॉर्क इस्तेमाल हुआ है फॉर द सिटी। नॉर्मा पिक्ड इट अप, नॉर्मा ने इसे उठाया। अनलॉक द डोर, अनलॉक्ड कहते हैं ओपन, खोलना, लेकिन यहां पर हम इसके लिए एक स्पेसिफिक वर्ड यूज करेंगे, दैट इज गैर मुकफ्फल। कुफल, मुकफ्फल करना क्या होता है, लॉक्ड। कुफल लगाना, कुफल आपने पढ़ा होगा, कुफल कहते हैं ताले को, मुकफ्फल ताला लगाना, ठीक है, लॉक्ड। और अनलॉक्ड क्या होगा, मुकफ्फल का उलट, गैर मुकफ्फल, ठीक है। अगर आप और थोड़ा आसान करना चाहते हैं तो आप उसको ये भी कह सकते हैं कि उसने कुफल खोला, ठीक है, दरवाजे का कुफल खोला। लेकिन बेहतर ये है कि आप इसको करें नॉर्मा पिक्ड इट अप, नॉर्मा ने इसे उठाया। अनलॉक द डोर, दरवाजे को गैर मुकफ्फल किया, दरवाजे को गैर मुकफ्फल किया। एंड वेंट इनटू द अपार्टमेंट, और घर के अंदर दाखिल होगी। अपार्टमेंट कहते हैं, हाउस को कहते हैं, रेजिडेंस को कहते हैं, होम कह सकते हैं। एंड वेंट इनटू द अपार्टमेंट, और घर के अंदर दाखिल हो गई। इट वाज जस्ट गेटिंग डार्क, बाहर तकरीबन अंधेरा छा रहा था। आफ्टर शी हैड पुट द लैम्प चॉप्स इन द ब्रॉयलर, ब्रॉयलर कहते हैं अंगीठी, मैं लिख भी देता हूं। अंगीठी हम कहते हैं। आफ्टर शी हैड पुट द लैम्प चॉप्स इन द ब्रॉयलर, चॉप्स कहते हैं पीसेस ऑफ मिंस मीट, चांपें, ठीक है। आफ्टर शी हैड पुट द लैम्प चॉप्स इन द ब्रॉयलर, चांपों को अंगीठी में रख चुकने के बाद शी सैट डाउन टू ओपन द पैकेज, वो पुलंदे को खोलने के लिए बैठ गई। अब इस लाइन को आपने हाईलाइट कर लेना है। ये जब हम अपने टेंस करेंगे, फॉर्म ऑफ वर्ब करेंगे, तो उस वक्त ये लाइन आपको जो है मैं रिलेट करके बताऊंगा कि पास्ट परफेक्ट जो है वो बेसिकली क्या होता है। हमारे यहाँ नॉर्मली ये समझा जाता है कि माजी का कोई ऐसा काम जो मुकम्मल हो गया हो उसको हम पास्ट परफेक्ट कहते हैं। तो मैं हमेशा बच्चों से इस पे सवाल किया करता हूँ
कि माजी तो होता ही वो है जो काम कंप्लीट हो गया हो, ठीक है। माजी का तो हर काम मुकम्मल ही होता है ना, तभी तो वो माजी होता है। तो ये जो डेफिनेशन हम करते हैं अमूमन कि माजी का वो काम जो मुकम्मल हो गया हो, ठीक है, तो माजी का तो हर काम ही मुकम्मल होता है। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पास्ट एंड पास्ट परफेक्ट, तो ये हम आगे चल के जो है इसको डिस्कस करूंगा। इस लाइन को स्पेसिफिकली हाईलाइट कर लीजिएगा, ठीक है। हाईलाइटर आपके पास मौजूद होना चाहिए, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ग्रामर से रिलेटेड जो है वो आपको हाईलाइट करवाता जाऊंगा। अभी से हाईलाइट हम करते जाएंगे ताकि आपको बाद में चीज़ों को लिंकअप करना आसान हो। याद रख लें एक चीज़ मेरे बच्चे, ग्रामर जो है इट्स अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। अगर आपको मैं रूल्स पढ़ाता जाऊँ, जितने मर्जी पढ़ाता जाऊँ, जब आपकी वो डे टू डे प्रैक्टिस पे नहीं आएगी तो आपको लैंग्वेज कभी भी नहीं आएगी। मैं हमेशा इसकी मिसाल दिया करता हूँ, वही कि लैंग्वेज आपकी वही होती है जिसको आप बोलते हैं। मतलब हमारे यहाँ से यहाँ लोग जो है, इट्स अ वेरी कॉमन एक्सपीरियंस, यहाँ से लोग अनपढ़ लोग जाते हैं, ये बहुत कम पढ़े लिखे लोग जाते हैं, और वो किसी फॉरेन कंट्री में, यूके में, यूएसए में वो 6 महीने साल के लिए जाते हैं, वापस आते हैं तो ब्रिटिश एक्सेंट में जो है वो इंग्लिश बोल रहे होते हैं। उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह ये नहीं होती कि वो वहाँ जाके सबसे पहले जाके एमए अंग्रेज़ी करते हैं। उसकी वजह ये होती है कि वहाँ उन्हें वो इंग्लिश लैंग्वेज बोलना पड़ती है, ठीक है। दे हैव टू यूज़ इट, तो चूँकि उन्हें वो बोलना पड़ती है इसलिए उनको लैंग्वेज आ जाती है। सो हमने भी प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस का बेहतरीन तरीका यही है कि वो रूल्स जो यहाँ आ रहे हैं वो साथ साथ आपके डिस्कस करता जाऊँ। आफ्टर शी हैड पुट द लैम्ब चॉप्स इन द ब्रॉयलर, बकरे की चापें अंगीठी में रख चुकने के बाद शी सैट डाउन टू ओपन द पैकेज, वो डब्बे को खोलने के लिए बैठ गई। इनसाइड द कार्टन, डब्बे के अंदर या पलंदे के अंदर, वॉज अ पुश बटन यूनिट, बटन दबाने वाला आला। Inside the carton unit was a push button unit, डब्बे के अंदर बटन दबाने वाला एक आला था। Fastened to a small wooden box, fastened कहते हैं बंधा होना, tied कह सकते हैं इसको, आप connected कह सकते हैं, joint कह सकते हैं, ठीक है। सो डब्बे के अंदर बटन दबाने वाला एक आला था जिसे जो कि लकड़ी के एक डब्बे से बंधा था। A glass dome covered the button, dome कहते हैं गुंबद, मेहराब भी आप कह सकते हैं। ग्लास डोम शीशे का गुंबद, ये शीशे का मेहराब। अ ग्लास डोम कवर द बटन, शीशे के गुंबद ने बटन को ढांप रखा था। नॉर्मा ट्राइड टू लिफ्ट इट ऑफ, नॉर्मा ने इसे ऊपर उठाने की कोशिश की, बट इट वॉज लॉक्ड इन प्लेस। लॉक्ड इन प्लेस इसको आप कहेंगे, कुछ टिपिकल टर्मिनोलॉजीज हैं। लॉक्ड इन प्लेस को कहेंगे अपनी जगह मुकफ्फल होना, अपनी जगह जुड़ा होना। इनसाइड द कार्टन वाज अ पुश बटन यूनिट फास्टेंड टू अ स्मॉल वुडन बॉक्स, कहते कि डब्बे के अंदर लकड़ी के डब्बे से बंधा बटन दबाने वाला एक आला था। अ ग्लास डोम कवर्ड द बटन, शीशे के गुंबद ने बटन को ढांप रखा था। नॉर्मा ट्राइड टू लिफ्ट इट ऑफ, नॉर्मा ने इसे ऊपर उठाने की कोशिश की, बट इट वाज लॉक्ड इन प्लेस, लेकिन ये अपनी जगह पर मुकफ्फल था। अब ये जो ट्राई टू लिफ्ट इट ऑफ है, अब हम देखें दो तरह के ऑफ इस्तेमाल करते हैं हम। एक ओ डबल एफ वाला ऑफ है और एक सिंगल एफ वाला जो है वो ऑफ है। अब इसमें अक्सर बच्चों को कंफ्यूजन रहती है कि इस ऑफ और इस ऑफ का यूजेज क्या है। ये वाला जो सिंगल एफ वाला ऑफ है, ये साथ साथ हम चीज़ें करते जा रहे हैं एंड इट विल हेल्प यू अ लॉट। ख़ासतौर पे आप में से जो मेडिकल के इंजीनियरिंग के बच्चे हैं, जिन्होंने आगे मेडिकल की इंजीनियरिंग में परसू करने अपने करियर, वो जब एंट्री टेस्ट में जाएंगे तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हम साथ साथ ऐड करते जाएंगे, दे विल बी इमेंसली हेल्पफुल फॉर देम, ठीक है। ये सारी चीज़ें उनको उस वक्त बहुत काम आएंगी। सो दो तरह के ऑफ होते हैं, ओ डबल एफ वाला और ओ सिंगल एफ वाला। अब ये वाला जो ऑफ है, जो सिंगल एफ वाला है, इसके 6-7 मल्टीपल यूजेस हैं, वो भी हम करेंगे। लेकिन
ये थोड़ा कंपैरेटिवली इसके यूजेस कम्प्लेक्स हैं, इसका इस्तेमाल कम्प्लेक्स है। सो मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आप इस वाले ऑफ को याद कर लें और डबल एफ वाले ऑफ को कि ये कहाँ इस्तेमाल होना है, तो आपका ये वाला सिंगल एफ वाला ऑफ जो है इसका यूज ऑटोमेटिकली आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये ओ डबल एफ वाला ऑफ जो है ये 2-3 तरह से इस्तेमाल होता है। कहाँ? जब ये डिस्टेंस को शो कर रहा हो, डिटैचमेंट को शो कर रहा हो, या डिफरेंस को शो कर रहा हो। कोई भी चीज जो कि अलामत है डिस्टेंस की, डिटैचमेंट की या डिफरेंस की, तो उसके साथ हम कौन सा एफ यूज करेंगे? ओ डबल एफ वाला। अब यहां भी देखें, लिफ्ट इट ऑफ क्या है कि सपोज ये जुड़ा हुआ है, उसने उसको क्या किया है, उसको अलग करने की कोशिश की है, डिटैच करने की कोशिश, अलग करने की कोशिश की। सो डिटैचमेंट के लिए हम कौन सा वाला ऑफ यूज करेंगे? ओ डबल एफ वाला ऑफ जो है वो यूज करेंगे। इसी तरह डिफरेंस के लिए, ठीक है, इसी तरह डिस्टेंस के लिए, ठीक है, जैसे हम कहते हैं ही वेंट ऑफ द रोड, ठीक है, ही वेंट ऑफ द रोड का मतलब क्या है कि सपोज ये सड़क थी और वो यूं चलता जा रहा था, एंड ऑल ऑफ अ सडन ही वेंट ऑफ द रोड, कि ये सड़क जो सीधी स्ट्रेट जा रही थी इसको छोड़कर वो क्या किया, दूर चला गया, डिस्टेंस पे चला गया, ठीक है, डिफरेंस आ गया। वो जो स्ट्रेट लाइन सीधी में चल रहा था उससे वो उसने अपना रास्ता बदल लिया। तो यहां भी हम क्या करेंगे, यहां हम करेंगे ही वेंट ऑफ द रोड, ओ डबल एफ वाला ऑफ। सो ये चीजें साथ साथ करते जाइएगा। नॉर्मा ट्राई टू लिफ्ट इट ऑफ बट इट वाज लॉक्ड इन प्लेस। नॉर्मा ने इसे उठाने की, से अलग करने की कोशिश की, बट इट वाज लॉक्ड इन प्लेस, लेकिन ये अपनी जगह पर मुकफ्फल था। शी टर्न द यूनिट ओवर। टर्न द यूनिट ओवर होता है पलटना, ठीक है, उसने इस आले को पलटा, एंड सॉ अ फोल्डेड पीस ऑफ पेपर। फोल्डेड कहते हैं तहशुदा, और कागज का एक तहशुदा टुकड़ा देखा। स्कॉच टेप टू द बॉटम ऑफ द बॉक्स। अब ये जो स्कॉच टेप टू द बॉटम ऑफ द बॉक्स है ना, ये एक टिपिकल फ्रेज है, इसको मैं लिख देता हूं आप लोगों के लिए इधर। स्कॉच टेप कहते हैं शफाफ फीता, अब ये देख लें जरा, स्कॉच टेप टू द बॉटम ऑफ द बॉक्स। स्कॉच टेप है ये कि टेप किया गया, चिपकाया गया शफाफ फीते की मदद से डब्बे के पेंदे से चिपकाया गया था। अब यहां पर ये जो बॉटम ऑफ द बॉक्स है ना, ये बहुत सारे हमारी जो गाइड्स हैं जो आपको मार्केट्स में नोट्स वगैरह अवेलेबल हैं, उनमें बहुत सारे मेजॉरिटी में जो है इसको गलत लिखा हुआ। इसका तर्जुमा उन्होंने क्या किया हुआ कि शफाफ फीते की मदद से डब्बे की तह से चिपकाया गया था, ठीक है। तह और पेंदे में बहुत फर्क है, ठीक है, या तह बेसिकली उसकी उल्टी साइड है। लाइक सपोज अगर ये मैं कवर लूं तो ये इसकी तह और ये इसका पेंदा है,
ठीक है। तो आपने तय नहीं लिखना, आपने इसको क्या लिखना है, जो इनर साइड होती है उसको हम जो है वो तय कहते हैं, ठीक है, और जो पेंदा है वो आउटर साइड को कहते हैं। सपोज फिर एक बार आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि इस कवर की ये तय है और ये क्या है, ये इसका पेंदा है। तो उसको तय से नहीं चिपकाया गया था, उसको पेंदे से चिपकाया गया था, बॉटम ऑफ द बॉक्स, ठीक है। तो इसको जरा समझ लीजिएगा। मैं दोबारा आप लोगों के लिए इसको ट्रांसलेट कर रहा हूं बेटे। She turned the unit over, उसने डब्बे को पलटाया and saw a folded piece of paper, और कागज का एक तयशुदा टुकड़ा देखा जिसे शफाफ फीते की मदद से डब्बे के पेंदे से चिपकाया गया था। She pulled it off, इसने इसे उतारा। अब देखें ये चीजें रिपीट हो रही हैं, ये फायदा होगा इंशाल्लाह आपको ग्रामर के रूल्स करने का, कि एक बार जब हमने ग्रामर के रूल्स याद कर लिया या बेसिक चीजें ग्रामर की कुछ साथ साथ करते चले गए तो वो आगे बार बार रिपीट होंगी, ठीक है। जैसे अब यहां पर दोबारा रिपीट हो रही है, पुल्ड इट ऑफ, उतारना, डिटैचमेंट, डिफरेंस, ठीक है, उखाड़ना, इस कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल हो रहा है ना। तो यहां हमने कौन सा वाला ऑफ यूज किया है, ओ डबल एफ वाला ऑफ यूज किया है, सिंगल एफ वाला जो है ऑफ हमने यूज नहीं किया। She pulled it off, इसने इसे उतारा। Mr. Stewart will call on you at 8 PM। एक तो इसमें दो चीजें देख लें, मैं दोनों ही लिख देता हूं। ये दो डिफरेंट फ्रेजल वर्ब्स हैं जो आपको बार बार आएंगे। यहाँ भी आप फर्स्ट ईयर में भी पढ़ेंगे, पर जब आप सेकेंड ईयर में जाएंगे तो बाकायदा फ्रेजल वर्ब्स का क्वेश्चन है, ठीक है, आपके ईडियम्स और फ्रेजल वर्ब का बाकायदा क्वेश्चन आता है। और फिर आगे ऑब्वियसली आप एंट्री में भी जाएंगे तो उस वक्त भी ये चीज़ें आएंगी। सो कॉल ऑन क्या है, कॉल ऑन होता है किसी शख्स से मिलने जाना, ठीक है। जैसे यहां पर अब ये कॉल वो वाली कॉल नहीं है, ये कॉल ऑन है किसी शख्स से मिलने के लिए जाना। जैसे उसने यहां कहा मिस्टर स्टीवर्ट विल कॉल ऑन यू, ठीक है, मैं लिख भी देता हूं, मिस्टर स्टीवर्ट विल कॉल ऑन यू, ठीक है। अब ये उससे मिलने जा रहा ना, यू इज अ पर्सन, तो हमने क्या यूज किया, कॉल ऑन। कॉल एट क्या है, टू मीट एट सम प्लेस, ठीक है, किसी जगह मिलने के लिए जाना। मसलन हम कहें he called at his house, वो उसके घर मिलने के लिए आया। अब वो उससे मिलने के लिए नहीं आया, बल्कि हम क्या बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट अ प्लेस। हम किसी शख्स की बात नहीं कर रहे, हम क्या कर रहे हैं, हम किसी जगह की बात कर रहे हैं। तो कॉल ऑन और कॉल एट का जो है ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। एक तो ये इसमें हाईलाइट कर लें, दूसरा एट 8 PM, इसको भी हाईलाइट कर लें। क्लॉक जो है उसके लिए आप हमेशा जो है वो क्या यूज करते हैं, एट यूज करते हैं। टाइम ऑफ द क्लॉक के लिए जो है वो एट यूज करते हैं, ठीक है। I'll meet you at 2 PM, ठीक है। He'll deliver the lecture at 9 AM,
तो इस तरीके से टाइम ऑफ द क्लॉक के लिए एट यूज़ करते हैं, ऑन यूज़ नहीं करते। मिस्टर स्टीवर्ट विल कॉल ऑन, शी पुल्ड इट ऑफ, इसने उसे उतारा। मिस्टर स्टीवर्ट विल कॉल ऑन यू एट 8 PM। मिस्टर स्टीवर्ट 8 बजे आपसे मुलाकात के लिए तशरीफ लाएंगे। नॉर्मा पुट द बटन यूनिट बिसाइड हर ऑन द काउच, काउच कहते हैं सोफे को, बिसाइड साथ या पहलू में। नॉर्मा ने बटन दबाने वाले आले को सोफे पर अपने पहलू में रख लिया। शी री रेड द टाइप नोट स्माइलिंग, री रेड फिर से पढ़ना, री ये एक ऐसा वर्ड है जिसके साथ भी लगेगा उसका मतलब भी रेपिटेशन बन जाएगा, ठीक है। जैसे हम कहते हैं रीप्ले, ठीक है, री ग्रुप, ठीक है, री यूनियन बड़ा कॉमन आप जो है वो यूज करते हो। तो री का मतलब ही, री जहां भी आएगा इसका मतलब है रेपिटेशन। तो री रेड दोबारा से पढ़ना। Norma put the button unit beside her on the couch. She reread the typed note. Typed note, note कहते हैं इबारत, typed दर्जशुदा। कहते कि उसने मुस्कुराते हुए दर्जशुदा इबारत को फिर से पढ़ा। A few moments later, चंद लम्हों के बाद, she went back into the kitchen to make the salad. कुछ लम्हों के बाद she went back into the kitchen, वो फिर से बावर्ची खाने गई to make salad, सलाद बनाने के लिए। The doorbell rang at 8 o'clock. फिर रिपीट हो रहा है। अभी मैंने आपको बताया कि टाइम ऑफ द क्लॉक के लिए कि आप क्या यूज़ करेंगे, एट यूज़ करेंगे। The doorbell rang at 8 o'clock. दरवाजे की घंटी 8 बजे बजी। I'll get it. मैं देखती हूँ। Norma called from the kitchen. नॉर्मा ने बावर्ची खाने से आवाज़ दी। Arthur was in the living room reading. लिविंग रूम को आप कहते हैं लिविंग रूम, दीवान खाना। The doorbell rang at 8 o'clock. दरवाजे की घंटी 8 बजे बजी। I'll get it. मैं देखती हूँ। Norma called from the kitchen. नॉर्मा ने बावर्ची खाने से आवाज़ दी। Arthur was in the living room reading. Arthur दीवान खाने में बैठा मुतालिया कर रहा था। There was a small man in the hallway. hallway कहते हैं हॉलवे को हम कहते हैं कॉरिडोर, ठीक है। उर्दू में आप इसको राहदारी कहते हैं। अब ये जो स्मॉल मैन है इसके लिए आप दो वर्ड यूज कर सकते हैं। एक तो आप इसको पस्त कामत, छोटे कद का शख्स, ठीक है, ये भी यूज कर सकते हैं। और एक आप इसके लिए और वर्ड भी यूज कर सकते हैं जो कि ज़्यादा टिपिकल है, इसको हम कहते हैं कोता कामत, ठीक है। दोनों वर्ड आप इसके लिए जो है वो यूज़ कर सकते हैं। आई वुड लाइक कि आप ये वर्ड कोता कामत यूज़ करें क्योंकि ये बहुत कम बच्चों ने, देखिए जब आपने नंबर एक्सक्लूसिव लेने हैं ना, बहुत स्पेशल नंबर लेने हैं, तो फिर आपकी राइटिंग में कोई स्पेशल चीज़ भी नज़र आनी चाहिए, ठीक है। दैट मस्ट बी देयर, अदरवाइज वो फिर आपको नॉर्मली ट्रीट करेगा जैसे वो बाकी बच्चों को कह रहा है। There was a small man in the hallway. कहते कि राहदारी में, hallway राहदारी में एक कोताह कामत शख्स मौजूद था। He removed his hat as Norma opened the door. अब ये बहुत सी जगह पे इसका भी गलत तर्जुमा हुआ है। He removed his hat as Norma opened the door, और बहुत से माजरत के साथ मैं हमेशा कहता होता हूँ, हमारे कुछ असातिज़ा भी जो है वो सही तौर पर इसको नहीं समझ पाते और वो इसका तर्जुमा करवा देते हैं कि जो ही नॉर्मा ने दरवाज़ा खोला उसने अपना हैट उतारा, ठीक है। ही रिमूव्ड हिज हैट एज नॉर्मा ओपन द डोर। तो रिमूव्ड हिज हैट, इसको आपने ना लफ्जी तर्जुमा नहीं करना, मैंने आपको पहले भी बताया था, हमने बामुहावरा तर्जुमा करना है, ठीक है। रिमूव्ड हिज हैट ये कस्टम है, ठीक है। ये ब्रिटिशर्स में ख़ास तौर पे, वेस्ट में ओवरऑली ये कस्टम है कि जब आप किसी को रिस्पेक्ट शो करते हैं, किसी को इज्जत देते हैं, तो आप अपनी कैप रिमूव करते हैं, आप उसको यूँ झुककर जो है वो सलाम करते हैं, यू बाउ बिफोर हिम, ठीक है। आप उसको उतार के कैप जो है, इट इज़ कंसिडर्ड अ सिंबल ऑफ रिस्पेक्ट, ठीक है। आप अक्सर ये मैचेस के प्रेजेंटेशंस देखते हैं, क्रिकेट मैचेस हम सभी देखते हैं, तो उसमें अगर कोई जो प्राइज़ देने वाला है
वो कोई बड़ा आइकॉनिक पर्सनालिटी हो, कोई बड़ा फेमस साहब का कोई क्रिकेटर हो, तो वो जो अवार्ड लेने वाले जो भी लड़के आते हैं दे रिमूव देयर कैप्स, ठीक है, वो अपनी कैप उतार के हमेशा जो है उससे वो हैंडशेक करते हैं या जो भी प्राइज वगैरह लेना होता है तो उसको इनाम को हासिल वसूल करने से पहले वो क्या करते हैं, अपनी कैप उतार देते हैं। तो यहाँ पर ही रिमूव्ड हिज हैट जो है दो तरह से आप इसको कर सकते हैं, अदब से सलाम करना या झुक कर सलाम करना, ठीक है। आपने इसको ये नहीं करना कि जो ही नॉर्मल ने दरवाजा खोला उसने अपना हैट उतारा, क्योंकि हैट उतारने का अदरवाइज आप खुद लॉजिकली भी चीज़ों को ज़रा सोचें तो आपको अंदाजा है कि दरवाज़ा खोलने से हैट उतारने का क्या ताल्लुक है। देयर इज़ नो कनेक्शन बिटवीन दीज टू थिंग्स, ठीक है। दरवाज़ा खोलना कहाँ है, हैट उतारना कहाँ है, ठीक है। तो इसको आपने इस तरह से तर्जमा करना है, ही रिमूव्ड हिज हैट एज नॉर्मा ओपन द डोर, जो ही नॉर्मा ने दरवाज़ा खोला उसने उसे झुककर सलाम किया। मिसेस लुइस ही इंक्वायर्ड पोलाइटली, इंक्वायर्ड जो है इसको आप आस्क कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। पोलाइटली, सॉफ्टली, सॉफ्टली आप इसको जो है मिसेस लुइस ही इंक्वायर्ड पोलाइटली, कहते कि क्या आप बेगम लुइस हैं, उसने शाइस्तगी से पूछा, पोलाइटली शाइस्तगी से, नरमी से, उसने शाइस्तगी से एक और वर्ड इंक्वायर्ड के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आप करें तो बड़ी अच्छी बात है। इंक्वायर इस्तफसार करना, ठीक है, पूछना तो फिर कर ही सकते हैं। मिसेस लुइस ही इंक्वायर्ड पोलाइटली, क्या बेगम लुइस हैं, उसने शाइस्तगी से इस्तफसार किया, यस, जी हाँ। अब यहाँ पर आप देखें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आज के लेक्चर को वाइंड अप करने से पहले देखें, उसने कहा है यस, यस के आगे तो फुल स्टॉप होना चाहिए, क्योंकि यस देखें यस क्या है, इट्स एन आंसर, ये कोई क्वेश्चन तो नहीं है, ठीक है। लेकिन उसने यस के आगे क्या लिखा हुआ है, यस के आगे उसने लिखा हुआ है क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो ये लैंग्वेज की ब्यूटी है कि आप बहुत सारी चीज़ें जो एक्चुअली कह रहे होते हैं उनका मानी कुछ और होता है, ठीक है। ये बहुत सारी चीज़ें यूं कह लें आप कि बगैर कहे भी आप कह जाते हैं। अब ये जो यस है इसका मतलब ये है कि यस आई एम मिसेस लुइस बट हु आर यू, कि हाँ मैं तो हूँ, तू कौन है भाई, हु आर यू। इसी वजह से अगर आप अगली उसकी लाइन पढ़ें तो कहते हैं आई एम मिस्टर स्टीवर्ट, कि मैं मिस्टर स्टीवर्ट हूँ। तो ये क्वेश्चन मार्क भी इसीलिए है, हालांकि यस उसका आंसर है, वो सवाल नहीं पूछ रही, बट वो एक क्वेश्चनिंग अंदाज में कह रही है कि यस आई एम मिसेस लुइस बट हु आर यू, एंड ही बेसिकली रिप्लाइज इसी सवाल को समझते हुए, उसकी टोन को समझते हुए, ठीक है। वो कहते हैं कि आई एम मिस्टर स्टीवर्ट, वो उसको जवाब देता है कि मैं मिस्टर स्टीवर्ट हूँ। एंड दैट एंड्स आवर लेक्चर फॉर टुडे। आज हमने इतना ही पढ़ा, पहला लेक्चर था, और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट जो है वो हम नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच बच्चे, बहुत शुक्रिया।